गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, चैप्टर नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारा तीसरा लेक्चर है। यह चैप्टर क्लास 10th 11th और 12th सभी क्लासेज के लिए इम्पोर्टेंट से हैं और इसके अतिरिक्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, इस चैप्टर में हमारा आज का जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स है। इसकी मैं डेफिनेशंस बताऊंगा, एग्जांपल्स बताऊंगा और हाइड्रोकार्बन के टाइप्स बताऊंगा। सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या है? वह यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यह हम कह सकते हैं केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने क्या ले लिया, मेथेन ले लिया। आप मेथेन को देखिएगा, एक यौगिक है, यह यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसके अतिरिक्त मैंने क्या ले लिया बच्चों, एथेन ले लिया, C2H6 इसका फार्मूला होता है। यह भी यौगिक आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। जैसे मैंने क्या ले लिया, एथिलीन ले लिया, C2H4, यह भी यौगिक क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। C2H2 ले लिए, एसिटिलीन है, यह भी हमारा यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल्स हैं। किसके हैं? हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स हैं। और जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वह कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से ही क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। अब चलिए हम क्या बताते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहला क्या है बच्चों? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा क्या है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहला क्या है बच्चों? मैंने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसकी हिंदी होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा क्या है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसकी हिंदी होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के डेफिनेशंस और उसके एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। देखिए बच्चों, जिन हाइड्रोकार्बनों में कार्बन परमाणु एकल बंधों द्वारा क्या होते हैं? परस्पर जुड़े होते हैं, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या है? हमारे मेथेन है। क्या है? मेथेन है। तो मेथेन का स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए CH4 CH, यहाँ मैंने C लिखा, H। इसमें केवल एक ही कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन एकल बंधों द्वारा क्या हुए? बंधे हुए हैं। एक किसके अंतर्गत आता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत आता है। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिया C2 और आपका H6 होगा। इसका मैं स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकता हूं, देखिएगा, H हो गया, H और HC और H हो गया और क्या होगा? H। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें कार्बन परमाणु किसके द्वारा? एकल बंधों द्वारा। इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है, एकल बंधों द्वारा क्या हुए? बंधे हुए हैं। एक किसका एग्जाम्पल्स है बच्चों? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल्स है। किसका है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। इसके अतिरिक्त जैसे हमारा क्या हो गया? प्रोपेन हो गया, CH3 CH2 और आपका क्या हो गया? CH3। ठीक, इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, H आपका HCH हो गया और यहाँ H हो गया और यहाँ H हो गया और यहाँ CH और H। इसमें भी आप देखेंगे कार्बन परमाणु परस्पर किस एकल बंधों द्वारा क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। अर्थात क्या है? आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कौन सा हाइड्रोकार्बन है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा मैंने क्या ले लिया बच्चों? ब्यूटेन ले लिया, नॉर्मल ब्यूटेन ले लिया, CH3 CH2 आपका CH3। इसको हम ऐसे यहाँ स्ट्रक्चर ओपन करके बना सकते हैं। यहाँ CH आपका हो गया CH, यहाँ भी क्या लगा सकते हैं? H और यहाँ H
और यहाँ H और यहाँ भी क्या H आपका हो गया, H हो गया और आपका क्या हो गया H। इसमें भी आप देखिएगा प्रत्येक कार्बन परमाणु किस एकल बंधों द्वारा क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। एक किसका एग्जाम्पल्स है बच्चों, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। अर्थात हम कह सकते हैं आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब पेंटेन, ये सब क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अर्थात ये क्या है, आपके एल्केन है। क्या है, एल्केन। सारे एल्केन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब मैं आप लोगों को दूसरा बताने जा रहा हूं बच्चों, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सुनिएगा। जिन हाइड्रोकार्बनों में दो कार्बन परमाणु, कितने कार्बन परमाणु, कम से कम दो कार्बन परमाणु युगबंध या त्रिकबंधों द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे हमारा क्या हो गया, C2H4 हो गया, एथिलीन। क्या है, एथिलीन। ये क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। कैसे हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि इसमें दो कार्बन परमाणु युगबंध द्वारा क्या है, जुड़े हुए हैं। इसका हम स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, यहाँ C हो गया, H हो गया, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन लगा दिए और इस कार्बन से भी क्या है, दो हाइड्रोजन लगा दिए। अब देखिएगा, यहाँ पर दो कार्बन परमाणु, दोनों कार्बन परमाणु एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं, युगबंध द्वारा क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा, युगबंध द्वारा जुड़े हुए हैं। इसलिए किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए दूसरा मैंने उदाहरण ले लिया, जैसे हमारा क्या हो गया, प्रोपलिन हो गया, CH3 हो गया, CH डबल बॉन्ड क्या, CH2, ये प्रोपलिन है। इसका भी स्ट्रक्चर हम ओपन करके बनाएंगे। यहाँ तो H हो गया, H हो गया, H हो गया और यहाँ H और डबल बॉन्ड ये आपका H हो गया और H हो गया। इसमें आप देख रहे हैं ये दोनों कार्बन परमाणु एक दूसरे से युगबंध द्वारा जुड़े हुए हैं। एक किसका एग्जाम्पल्स है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। ये हो गया दो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मैंने एग्जाम्पल्स ले लिए बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ देखिए अगला एग्जाम्पल है C2H2, एसिटिलीन है। क्या है, एसिटिलीन। इसमें देखिएगा यहाँ H, ट्रिपल बॉन्ड आपका हो गया क्या, CH। इसमें आप देख रहे हैं दो कार्बन परमाणु एक दूसरे के त्रिकबंधों द्वारा क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। एक किसका एग्जाम्पल्स है बच्चों, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो देखिएगा इसमें क्या है, ये दोनों आपका एथिलीन हो गया और जो प्रोपिलीन है ये क्या है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है। आपका जो आपका एसिटिलीन हो गया ये क्या है, एल्काइन है। एल्कीन में क्या होता है बच्चों, कार्बन कार्बन के मध्य युगबंध पाया जाता है। अर्थात दो कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, युगबंध, उसे क्या बोलते हैं, एल्कीन। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिकबंध होता है वो किसका एग्जाम्पल्स होता है, एल्काइन का एग्जाम्पल्स होता है। क्या, किसका एग्जाम्पल, एल्काइन का। एल्केन का भी हम इस तरीके से हम डिफिनेशन दे सकते हैं, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य युगबंध पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन। तो आपका एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, एल्कीन के एग्जाम्पल्स हैं। अब आपका एल्काइन, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बन परमाणु के मध्य त्रिकबंध पाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, एल्काइन कहते हैं। ठीक, तो ये आपका एसिटिलीन क्या है, एल्काइन का एग्जाम्पल्स है। एसिटिलीन के अलावा आपका प्रोपाइन होता है, ब्यूटाइन होता है, पेंटाइन होता है, वो सब किसके एग्जाम्पल्स है, एल्काइन के एग्जाम्पल्स हैं। ये तो हो गया, मैंने आप लोगों को हाइड्रोकार्बन्स के विषय में बताया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के विषय में आप लोगों को बताया। अब हमारा बच्चों अगला टॉपिक है क्या, आपका संतृप्त और असंतृप्त यौगिक, सेचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसेचुरेटेड, मतलब सेचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। देखिएगा यहाँ पर इसी हाइड्रोकार्बन से ही क्या होता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलता है। देखिएगा उसकी भी डिफिनेशन, उसके भी एग्जाम्पल्स है। यहां हम क्या लिख रहे हैं, आपका यहां लिख देते हैं हम सेचुरेटेड कंपाउंड, सेचुरेटेड कंपाउंड, और दूसरा क्या है, अनसेचुरेटेड। तो मैंने क्या बोला, कंपाउंड्स, सेचुरेटेड कंपाउंड्स, और क्या मैंने बोला, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। तो देखिएगा जैसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डिफिनेशन थी, सेम टू सेम
वैसे ही क्या है सैचुरेटेड कंपाउंड्स की डिफिनीशन है। तो बच्चों हम जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, अर्थात संतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गए। एक ऐसे कंपाउंड्स हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंधों द्वारा क्या हुए जुड़े हुए हैं। मेथेन में मेथेन में देखिए कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे से एकल बंधों द्वारा जुड़े थे। इसमें एथेन में आप देखेंगे दो कार्बन परमाणु परस्पर एक दूसरे से एकल बंधों द्वारा क्या हुए हैं जुड़े हुए हैं। प्रोपेन में देखिएगा इसमें भी प्रत्येक कार्बन परमाणु एकल बंधों द्वारा जुड़े हुए हैं। ब्यूटेन में भी आप देखेंगे प्रत्येक कार्बन परमाणु एकल बंधों द्वारा क्या हुए हैं जुड़े हुए हैं। ये तो आपका हो गया क्या मेथेन, एथेन, प्रोपेन, आपका ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब किसके एग्जाम्पल्स होंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक, अब देखिएगा दूसरा क्या है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु परस्पर युगबंध या त्रिकबंधों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अर्थात असंतृप्त यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे हमारा क्या हो गया एथिलीन हो गया, आपका प्रोपिलीन हो गया, एसिटिलीन हो गया, आपका प्रोपाइन हो गया, पेंटाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, ब्यूटीन हो गया। ये सब क्या है आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से युगबंध या त्रिकबंध द्वारा क्या हुए हैं जुड़े हुए हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर क्रियात्मक समूह के विषय में बताऊंगा और उसके साथ साथ है क्रियात्मक समूह के यौगिकों की कितनी श्रेणियां होती हैं उसके विषय में बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।